if the earth is at 1/4 of its present distance from the sun, the duration of the year will be, जो प्रेजेंट डिस्टेंस है उसका 1/4 है, तो ड्यूरेशन ऑफ द ईयर क्या हो जाएगी, इतना तो श्योर कम हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी घूमने की उसकी घूमने की स्पीड पता है क्यों हो जाएगी, मतलब देखो इसमें जो है ना, क्योंकि पता है जब जैसे कि ना एक एटम होता है, एटम में ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होता है ना उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होता है, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है, कभी देख लेना आप। उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया था 2.180 × 10⁻⁶ Z/n, n की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी कम, मतलब पहली शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो सबसे ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, दूसरी शेल में घूम रहा तो और ज़्यादा और कम स्पीड से घूमेगा, और तीसरी शेल में स्पीड कम होती जाएगी। ये न्यूक्लियस है, पहली शेल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पे, इसी के पे अट्रैक्शन ज़्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो वो ज़्यादा फोर्स लगने के बावजूद भी इसके अंदर नहीं आगे मिल रहा, यानी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा तभी उसके जब वेलोसिटी ज़्यादा हो, जब वेलोसिटी ज़्यादा हो तो वहाँ पर भी सेम चीज़ वहाँ पर भी लगती है। ये सन है तो ये सन है, जैसे एक प्लेनेट नज़दीक है और एक प्लेनेट दूर है, तो जो ये वाला प्लेनेट है सन के जो नज़दीक है इसके ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे और उसके बावजूद भी वही एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि स्पीड भी ज़्यादा है। तो अगर कोई प्लेनेट जितना नज़दीक होगा सन के उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है। याद रखिए आप कि अगर जैसे कि 8 प्लेनेट्स हैं, सबसे पहले वाला प्लेनेट कौन सा है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का ये बताइए आप सबसे पहले वो सबसे कम सबसे नज़दीक है वो, तो उसका टाइम पीरियड क्या है, सबसे कम है, उसका शायद टाइम पीरियड पता है किसी को कितना होता है, 2-1 महीने होता है उसका टाइम पीरियड, ठीक है। इस लगभग शायद हम बचपन में याद करते हैं 64 डेज ऐसा समथिंग होता है, 64 डेज पहले अगर वो एक चक्कर अपना इतने टाइम में लगाता है। फिर दूसरे वाला वीनस, वो उसका बताइए, उसका टाइम पीरियड 2 महीने से ज़्यादा मिलेगा, कुछ 3-4 महीने होता होगा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद अर्थ है क्या, मार्स उसके बाद है, तो वीनस का 6 महीने का टाइम होगा लगभग, और अर्थ का कितना है, 1 साल का हो गया, ठीक है ना, और मार्स का और भी ज़्यादा टाइम पीरियड मिलने वाला है। बाय द वे ये पूछ ले कि मार्स और अर्थ में टाइम पीरियड किससे ज़्यादा है, तो टाइम पीरियड मार्स से ज़्यादा है यार, दूर है इसलिए। और वैसे भी एक बात बताई, केपलर ने एक बात बताई थी, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ या A³, A क्या एवरेज डिस्टेंस है, A क्या यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस है, तो T इज यहाँ पे प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट K लगा लो एक बार, K A³, तो यहाँ पे T की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे नया कॉन्स्टेंट आएगा K, और यहाँ A की पावर 3/2, एक नया कॉन्स्टेंट है ये K, ये नहीं इससे अलग है ये, तो यहाँ पे T इज इक्वल टू A की पावर 3/2, A जितना ज़्यादा T की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा, A जितना ज़्यादा T भी उतना ही ज़्यादा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप। अब एक बात बताइए आप, इसने क्या बोला है कि मान लो डिस्टेंस अभी तो A है, अगर हम उसको क्या करते हैं 1/4 करते हैं, कितना करते हैं 1/4 करते हैं, तो पहले तो यहाँ पे T अब T डैश नया वाला टाइम पे T डैश इज इक्वल टू K, तो K तो वही रहेगा, और A की से क्या कर दिया आपने A/4 कर दिया, तो T डैश की वैल्यू बतानी है ना आपको, रेशियो ले लो इनका, क्या लिखो बताइए T/T डैश इज इक्वल्स टू A की पावर 3/2 अपॉन में A की पावर 3/2, और ये 4 की पावर 3/2 कितना होता है। अच्छा देखो कईयों को ना यही सोल्व नहीं करना आता कि 4 की पावर 3/2 को सोल्व कैसे करें। देखो पहले आप एक काम किया करो, इसकी पावर 3 कर दो, 4 की पावर 3 करके सोचो कितना हो जाएगा ये 64, ये पावर 1/2 रह गया बस, कितना है यहाँ पर ये 8, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 8 भी आएगा, 8 ऊपर चला जाएगा अभी ये, और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे T डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे T/8, फिलहाल जितना टाइम है उसका 1/8, यानी कि कितने घंटे अभी 24 घंटे है क्या, तो बताइए बाद कितना टाइम हो जाएगा इसका, नहीं 24 घंटे का 1 साल है, 1 साल है 365 दिन 12 महीने, तो बताइए एक दिन फिर 1 साल कितने टाइम में आएगा, 1.25 महीने में, उसमें पेपर भी हो चुके होंगे, सब काम हो चुके होंगे 1 साल के अंदर। 1 साल में होता है ना ये पेपर, नीट का पेपर अब बार दोगे, IIT का पेपर बार होगा। T डैश की वैल्यू हो जाएगी T/8, अगर अर्थ नज़दीक आ जाए तो, अर्थ नज़दीक आ जाएगी तो बहुत स्पीड से घूमना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमना शुरू हो जाएगी, टाइम पीरियड जो होगा ना उसका वो 1 साल का घट जाएगा। गर्मी सर्दी पता क्या होगा, जैसे 1.25 महीना है, कितना रहा है 1.5 महीना रहा है, कितना रहा है 1.25 के आसपास आ रहा है, तो लगभग 20 दिन गर्मियाँ रहेंगी और 20 दिन सर्दियाँ रहेंगी खूब ज़बरदस्त वाली, 20 दिन तो आप
आप वो पहन के आओगे जैकेट वगैरह, और 20 दिन तक ऐसी टी शर्ट में आओगे, ऐसा होने वाला है।